ओ भाई क्या शानदार नज़ारा है यार। बिल्कुल वहाँ ऊपर तक पानी गिर रहा है। मैं अपनी वीडियो वगैरह बना रहा था इसकी, तो इन्होंने भाई दोनों ने 1 लाख फ़ोटो खिंचवा लिया, मेरे को जाने नहीं दे रही और मेरे साथ भी खिंचवा लिए। अरे बस कर, इट्स ओके भाई। पिछले 1 घंटे से इन्होंने छाती फूंक दी मेरी। कम से कम 2-3 हज़ार फ़ोटो चलवा लिए और आधे घंटे जब से मैं आया हूँ यहीं पे खड़ी है, इनके फ़ोटो पूरे नहीं हो रहे। या इट्स गुड, या ओके ओके ओके। चलो भाई चलते हैं, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये यहाँ नहीं जीने देंगे। और इनमें से किसी को मतलब थोड़ी बहुत 10-20% भी इंग्लिश नहीं आती, मतलब यस और नो, बस दैट्स इट। फ़ोटो में वीडियो वैसे इतना ही, मतलब इतना तगड़ा वाटरफॉल है ना जिसकी कोई हद नहीं। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है और बहुत ऊपर से पानी गिर रहा है भाई। मतलब कम से कम ये मान ले 200 मीटर ऊपर से पानी गिर रहा होगा और बहुत ज़्यादा पानी है, ये नहीं है कि छोटी सी फुहार आ रही है भाई। बहुत शानदार नज़ारा है। यहाँ पे एक फ़ोटो सेशन बना हुआ है, यहाँ पे लोग अपने सब फ़ोटो उतरवा रहे हैं। ये यहाँ पे एक गैलरी सी बनाई हुई है भाई साहब। ये देखो भाई कितना पानी है, वहाँ से लेके वहाँ तक इतना चौड़ा है ये झरना। मेरे को यहाँ पे हो गया भाई आधा 1 घंटा, ये अपना खाना वाना खा के आगे। भाई इनके पास तो काफ़ी कैमरे वैमरे काफ़ी चीज़ें हैं, ये तो मैंने अभी देखी। तो मेरा तो काम हो गया। अब ये बोल रहे थे कि आ जाओ वहाँ पे, मतलब हमारे फ़ोटो खींच दो, तो मैं इनके फ़ोटो खींच के चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ यार इनके साथ ना जाके मैं वैसे अभी रैंडम फिर से कुछ दूसरे बंदे को पकड़ूँ और फिर से अपने हॉस्टल तक लिफ्ट लेते हुए जाऊँ। पर देखते हैं, अगर ये बोलेंगे तो इनके साथ चला जाऊँगा। वैसे तो मेरे कुछ काम है नहीं, पर अभी रुकता हूँ थोड़ी देर और उसके बाद सोचता हूँ भाई कैसे क्या कुछ जाते हैं। चलो भाई ठीक है, एक बार ये फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, करने दो भाई इनको। भाई मेरे को बना दिया इन्होंने कैमरामैन और मैं आज पहली बार कैमरा हाथ में ले रहा हूँ भाई। इसके फ़ोटो ये वहाँ पे गई हुई थी, इसके फ़ोटो उतार दिए मैंने 50,000 इस कैमरे में। कुछ नहीं है भाई, ये जो बटन है ये वाला ऑन ऑफ का, इससे मतलब ये फोकस होता है, मतलब इससे ऑपरेट होता है, दैट्स इट। और ये लेंस घूमता है, मतलब ये ऐसे ऐसे उससे जूम इन जूम आउट होता है। सिंपल है भाई। क्या भाई बिल्कुल पीली माटी हो रही है ना, घास पे पैर धरूंगा, ये पत्थर हो गया। कितना शानदार मौसम हो रखा है भाई, बिल्कुल धूप निकली हुई है और एकदम से इतना बढ़िया मौसम हो गया है ना, मज़ा आ गया यहाँ पे। तो ये पानी की नालियाँ बना रहे हैं भाई बैम्बू के बाँस से, ये थोथा बाँस है प्रॉपर। तो ऐसे नेचुरल जो पहाड़ों पे पानी जाता है तो ये वो बना रहे हैं। चलते हैं भाई, अभी पता नहीं लगा कब मैं 2-3 घंटे निकल गए यहाँ पे। अभी बज रहे 3 और मेरे को जाना है। वो जो मेरे को चाइनीज़ लोग मिले थे जिनके साथ मैं आया था, वो मेरे को यहाँ दिखे थे, वो ऊपर ट्रैक पे चले गए। मतलब इधर उधर एक यहाँ पे हाथी वगैरह पे भी आप बैठ सकते हो, तो वो थोड़ा सा महंगी है वो उसकी टिकट। तो मैं कहा तुम जाओ, अगर रास्ते में हम बाद में कहीं मिले नीचे पार्किंग में तो ठीक है, वरना तुम निकल जाओ आराम से। भाई उन्होंने मेरे वो उनके पास कैमरा सेटअप वगैरह सब बढ़िया कैमरे, भाई मेरे 1 करोड़ फ़ोटो डाल दिए। मैं कहा यार 2-3 फ़ोटो ठीक है, इतने फ़ोटो एक और मतलब अपने फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे इतने जितने मेरे तार दिए। फिर मेरे को उन्होंने कनेक्टर था उसके पास, मेरे फ़ोन में दे दिए। मैं कहा ठीक है मैं निकलता हूँ अभी चलते हैं भाई। टाइम हो रखा है 3:09 और अगर लिफ्ट वगैरह मिल गई तो आराम से मैं 4-5 या 6 बजे तक घर पे पहुंच जाऊंगा। भाई सच में बहुत शानदार वाटरफॉल था। तो अगर कोई लाओस आए और लाओस आएगा तो ऑब्वियसली बात हो लुआंग प्रभाग ज़रूर आएगा, क्योंकि ये इनकी मेन सिटी है। जितनी भी अट्रैक्शन वगैरह है, हाथी लेने वाला या बालू देखना या फिर ये वाटरफॉल, तो इसको अपने बकेट में ज़रूर रखना। अगर आप लाओस आ रहे हो और इस वाटरफॉल पे नहीं आ रहे तो मेरे को नहीं लगता कि आपने लाओस की ट्रिप पूरी करी है, क्योंकि पूरे लाओस का सबसे मेन अट्रैक्शन यही है। अभी चलते हैं। वो था 240 रुपये की टिकट थी, टिकट थोड़ी सी महंगी थी
उसको थोड़ी सस्ती कर सकते थे, पर ठीक है, नो डाउट 3-4 घंटे बढ़िया टाइम पास हो गया। और ये भालू रेस्क्यू सेंटर का इन्होंने यहाँ पे एक शीशा लगा रखा है, किसी को देखना हो। ये पड़ा भाई एक भालू, सो गए हैं, और एक वो बैठा हुआ वहाँ पे, वो ही बैठा बैठा सो गए। सही है भाई, ये रेस्क्यू कर रखा है भालुओं को। और इस पे लिखा हुआ था, मतलब यहाँ पे ये जो बैनर है मैंने पढ़े थे, ये नॉन प्रॉफिटेबल कुछ चर्च वो है इनकी, क्या बोलते हैं, चैरिटी वगैरह हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इनकी टी शर्ट वगैरह ले सकते हो, या फिर कुछ डोनेशन कर सकते हो। हर जगह पानी बह रहा है, इधर भी नालियों में भी, और वो इतना बड़ा झरना था वो तो था ही, कितने पानी को कंट्रोल करेंगे यार ये। और बिल्कुल साफ़ हवा है ना, और लकीली आज बारिश भी नहीं हुई, और बढ़िया गांव था। तो भाई काफ़ी अच्छा दिन था, और आज सुबह से मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है, मतलब वर्थ दिन था मेरा। तो अगर मैं स्कूटी वगैरह लेता, 800 रुपये की स्कूटी मिल रही थी, उसमें 100-200 रुपये का तेल डलवाता, फिर उसको वापस देता भाई, वो तो मैंने पैसे बचाए। और मैं मतलब अलग से मेरे को फन आया, थ्रिल आया, मज़ा आया, वो एक अलग बात थी। जब आप हॉस्टल में रुकते हो ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि पता नहीं दुनिया के, धरती के किस कोने से जो आपके साथ वाला बेड वाला बंदा है वो मतलब रुका हुआ के, और उसके क्या क्या एक्सपीरियंस हो। अब एक 22-23 साल का था फ्रेंच लड़का, तो वो रात को आया था मेरे ख्याल में 12-1 बजे। फिर मैं सुबह ऐसे बात हो रही थी उससे, तो उसने बताया कि मैं कल चला था सुबह 8 बजे और मैं रात को 12 बजे। मैं कहा यार 1 घंटे का रास्ता है बुलेट ट्रेन से। बोला मैं बुलेट ट्रेन से नहीं आया, मैं लिफ्ट लेके आया हूँ वहाँ से। मैं कहा क्या, आर यू सीरियस? बोला हाँ मैं लिफ्ट लेके आया हूँ। और मैं कहा यहाँ से ही लिफ्ट लेके आया या वैसे भी? बोला मैं 7-8 कंट्री सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट लेके घूम चुका हूँ। ये मिल गया भाई ये चाइनीज़ ये पढ़ना नहीं छोड़ रहे। ये बंदे बता रहे थे मेरे को कि आप चाइना का टिकटॉक इंस्टॉल कर लो, क्योंकि चाइनीज़ लोगों को बहुत पसंद है बाहर के लोगों की वीडियोस देखना, क्योंकि बहुत रिस्ट्रिक्टेड है चाइना इसलिए। बट ठीक है, मैं कहा हाँ भाई जाके करूँगा। ये मिल गए भाई, अभी इनसे मैं बात करूँगा कि हाथी का कैसा था एक्सपीरियंस। उसके बाद इनके साथ चलते हैं भाई। ये बोल रहे थे कि तुम हमारे साथ जा सकते हो, कोई इशू नहीं है टाउन तक। तुम कैसे जाओगे? ऐसे वरीड हो रखे, मतलब यार कैसे जाओगे तुम? मैं कहा जैसे आया वैसे, यू आर लकी कि तुम आ गए। तो भाई मैं अभी इन्हीं के साथ जाऊँगा टाउन तक। और ये हाथी वगैरह के फार्म पे गए थे, तो वहाँ लगे थे $18 पर पर्सन। तो इन्होंने हाथी की राइड करी, उसको खाना खिलाया और उसको नहलाया, और लगभग 1.5-2 घंटे का वो था इनका टोटल। तो ये बोले कि इतना कुछ खास था नहीं, और हम 1 घंटे में वापस आ गए। मैं कहा सही है भाई मेरे को तो वैसे भी नहीं जाना था, मैंने देख लिया था। वो आते ही भाई इन्होंने फिर चाबी पकड़ा दी, ले तू ड्राइव कर, क्योंकि इस लड़की को ड्राइव करनी नहीं आती। मैं कहा तुमने मेरे को अपना पर्सनल ड्राइवर रख लिया है, तो मेरे को भी मैं जब पैसे लूँगा इसके। मेरे हंसने लग गए, ठीक है भाई ले लियो। निकल गए हैं भाई यहाँ से। एग्जिट पे भी इन्होंने पैसे लिए हैं, पता नहीं क्या यार। एग्जिट पे किस चीज़ के पैसे? पहली बार देखी है मैंने कोई पार्किंग जिन्होंने एग्जिट करते टाइम भी पैसे लिए हैं। एंट्री पे तो लिए ही लिए थे भाई। काफ़ी सुंदर नज़ारे हैं ये देखो, और यहाँ एक्टिविटीज़ भी हो रही है, मोटर पैराग्लाइडिंग। ये धान के खेत हो गए, और यो इनका खुला पानी चलने लग रहा है भाई धाना में, रोड के साइड में गए। और यहाँ पे अभी लगा रहे हैं कई जगह तो लग चुके हैं मैक्सिमम। और मैंने अभी देखा है कि हाँ यहाँ पे अभी धान लगा रहे हैं, और थोड़ा सा जगह है, और कम से कम है ना यहाँ पे 50 आदमी लगे होंगे। इतनी ज़्यादा जगह है नहीं जितने आदमी लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भाई रास्ते में एक और एलिफेंट कैंप, और यहाँ पे मतलब गाय भैंस हैं, तो उनको आप देख सकते हो, चारा वारा खिला सकते हो। मेरे लिए ये सारी चीज़ें आम बात है, तो मेरे को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। खाऊंगा मैं टिकट लूँगा और अंदर जाऊँगा। और ये हाथी पहले देख चुके हैं, अब इनको देखने हैं भैंस और ये दूध वगैरह निकालते हुए। तो मेरे लिए तो बहुत आम चीज़, हमारे घर में रही भैंस यार। तो मैं तो फिर ये मतलब देखाते हैं, मैं वहाँ पे रोड पे खड़ा हूँ। अगर किसी ने लिफ्ट दे दी तो ठीक है, वरना फिर मेरे पास तो ऑप्शन है ही सेफ साइड। भाई एक कैब वाला था, आया, बोला मैं कहा
आई वॉन्ट टू गो टू सिटी बट आई डोंट हैव मनी। तो उसने बोला ओके सॉरी बट दिस इज़ प्राइवेट। अरे प्राइवेट थी तो भाई तू रुका क्यों मेरे को बिठाने के लिए। थैंक यू। हाँ But I don't know. Yeah, Go it's- first. okay, you can drop me anywhere where you want. Brand for brand? Hey, या हाय भाई ये मिले, ये ग्रुप है कोई 8-10 बंदों का, पता नहीं कहाँ। बोला हम तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा ठीक है कहीं पे भी ड्रॉप कर दियो, पर ड्रॉप कर दियो भाई मेरे को। यू आर गोइंग टू लुआंग प्रभाग? Yeah, but we make a stop. We go to. You can drop me anywhere where you want to go. You can go. Yeah. Easy. Yeah. What's your name? My name is Saurav. Sogo. Yeah, Saurav. Sogo. And Fabian. Fabian. yeah, Fabian. Where are you from? Switzerland. Switzerland. Oh, You're from India, eh? yeah, I'm from India. How do you get to know that I'm by looking at me? Accent. You know? Accent. Oh, by speaking. Oh, have you been to India? No. I want to go. Okay. I want to go Dakshamala or something in the north. In the north. In the north. Yoga. Okay. That is Dharamshala. Nah, I think this one. Yeah. Okay. It's really good. That is very famous. And Rishikesh. That is very famous for meditation and yogashala. Yeah. You will find a way. Yeah. Bye bye. भाई ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, मतलब कितना मैं 2 ही मिनट हुई थी बैठे हुए। तो ये यहाँ पे इनका स्टॉप है कहीं, तो कुछ खाना वाना खाते होंगे। बियर है और क्या है, ओ छपरी ड्रिंक यहाँ पे भी। भाई साहब छपरी भाई आ जाओ भाई इसको पीने। यार यहाँ के यार लाओस के लोकल पीपल है, वो बिल्कुल भी मतलब लिफ्ट वगैरह नहीं देते। एक बंदे ने, वो शुरू में एक बंदे ने दी थी, वो भी कोई लड़का था कैफे में काम कर रहा था, सिर्फ उसने दी थी लिफ्ट। बाकी यहाँ के लोकल बंदे कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता। ये एक और बंदे ने रोका भाई। हे हाय, आर यू गोइंग टू लुआंग प्रभाग? कैन यू ड्रॉप मी देयर? या ओके थैंक यू। अभी मेरी लुआंग प्रभाग मतलब वाटरफॉल तो मैं घुमाया भाई। जाते जाते मेरी तीसरा बंदा है ये जिससे मैं लिफ्ट ले रहा हूँ। यू आर फ्रॉम लाओस ओनली? ओके। मेरे को लगता नहीं भाई इसको इंग्लिश ज़्यादा आती है, तो बिठा लिया भाई लाओस के लोकल बंदे ने मेरे, मतलब हाँ कोई बिठाता नहीं है पर भाई इसने बिठा लिया। मतलब अपने इसने जो देश की चीज़ बता ली कि हाँ भाई हम देते हैं लिफ्ट। वही मतलब हर एक बंदा ऐसा नहीं होता। कितना शानदार नज़ारा है भाई, और कितना बढ़िया मौसम है। यहाँ से लुआंग प्रभाग मेन सिटी रह गया सिर्फ और सिर्फ 8 किलोमीटर और 15 मिनट का रास्ता, और बहुत बढ़िया महक आ रही है पहाड़ों की। ये हो गया भाई सिटी में एंटर, लेफ्ट लेते ही। और मेरा हॉस्टल यहाँ से एग्जैक्ट 4.5 किलोमीटर दूर है, तो इसी रोड पे सीधा जाना है मेरे को। तो जहाँ पे भी इसने लेफ्ट लिया इस भाई ने, तो मैं वहाँ उतर लूँगा। थैंक यू। क्या ओके बाय। हो भाई शायद मेरे को ये थोड़ी बहुत दूर स्पेशल छोड़ने आया है, क्योंकि इसको इंग्लिश वगैरह आती नहीं थी। और भाई मेरे को अभी थोड़ा सा वो लग रहा है कि यार सामने वाला बंदा मेरे लिए परेशान हुआ। वापस गया भाई यू टर्न लेने, स्पेशल मेरे को छोड़ने आया था। तो फाइनली भाई हमारा चैलेंज हुआ पूरा। 30 किलोमीटर इनका खुआंगसी वाटरफॉल, जो कि लाओस का फेमस वाटरफॉल है, वहाँ पे मैं लिफ्ट लेके गया, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। हाँ काफ़ी अमेजिंग सफ़र था भाई, मज़ा आया मेरे को। जितने पैसे मैं सुबह लेके गया था 50,000 की सिर्फ एंट्रेंस की वाटरफॉल की टिकट लगी थी भाई। चाइना गवर्नमेंट का तो पता नहीं, चाइनीज़ का जो शी जिनपिंग उसका नहीं पता कितने बंदे हैं, पर देश बनता है लोगों से। और लोगों के साथ जितने मैंने चाइना के बंदे देखे ना भाई, सारे बहुत काइंड, बिल्कुल मतलब ये मान लो बिल्कुल शुद्ध है। उनसे ये पूछ, मतलब इतने इस लेवल के शुद्ध है वो। ये बोल देना, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई मेरे को इतने रुपए दे दे, भाई चुपचाप निकाल के दे देंगे, इतने शुद्ध हैं वे। तो भाई हॉस्टल पे जाके आराम से नहा धो के 2-3 घंटे रेस्ट करे, और मैं आ गया अपने कल वाली जगह पे चिकन नूडल सूप खाने। ये भाई चिकन नूडल सूप मैंने एक एग एक्स्ट्रा करवा लिया था इसमें। ये बिल्कुल पेट को फुल कर देगा,
मतलब कल तक मेरे को कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं है बीच में। और सिर्फ 200 रुपये का। बाकी कुछ और भी खाता है, हल्का खाता है या थोड़ा सा मतलब ऐसा ही खाता, थोड़ा लाइट खाता मतलब, तो भी मेरे को इतने का ही पड़ता। तो इससे बढ़िया ये ठीक है, मतलब ये वैसे तो हेल्दी है पर क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मेरा अच्छे से पेट भर जाएगा। तो अब इसको खा के कल वाली मार्केट से के बीच से ही जाना पड़ेगा मेरे को। तो मार्केट घूम के अगर मेरे को कुछ अलग दिखता है, यूनिक दिखता है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। खाते हैं भाई इसको अभी।